नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको इतिहास के रहस्यमयी और अद्भुत किस्सों से रूबरू कराते हैं। आज का विषय एक बहुत ही दिलचस्प और आश्चर्यजनक तथ्य, बोगज़ शिलालेख में मिले हिंदू देवताओं के नाम। ये बात आपको हैरान कर सकती है कि लगभग 3500 साल पहले एक शिलालेख में हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिला था। बोगज़ जो आज तुर्की में स्थित है, एक ऐतिहासिक स्थल है जहां कई प्राचीन शिलालेख और दस्तावेज मिले हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है बोगज़ शिलालेख, जो हित्ती साम्राज्य और मितानी साम्राज्य के बीच एक संधि का प्रमाण है। इस शिलालेख में आश्चर्यजनक रूप से हमें 3 प्रमुख देवताओं के नाम मिलते हैं: इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, जिसे अश्विन कुमार कहा गया है। इनका नाम इंद्र, मित्र, अरुणाविष और नासत्य के रूप में उल्लेख किया गया है। ये बात कितनी दिलचस्प है कि इन देवताओं का उल्लेख एक ऐसे शिलालेख में मिला है जो भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत दूर तुर्की में पाया गया है। ये हमें बताता है कि वैदिक धर्म और इसके देवताओं की पूजा भारत के बाहर भी होती थी और वे संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तो कौन थे ये देवता और क्यों उनका नाम बोगज़ शिलालेख में दर्ज किया गया है? चलिए पहले बात करते हैं इंद्र की, जो वैदिक धर्म में देवताओं के राजा माने जाते हैं। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। इस शिलालेख में इंद्र का उल्लेख ये दर्शाता है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। इसके बाद आते हैं मित्र, वरुण। वैदिक साहित्य में मित्र और वरुण को क्रमशः मित्रता और सत्य एवं न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। मितानी संधि में इनका उल्लेख ये दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यताओं में संधि और समझौतों में सत्य, न्याय और मित्रता का विशेष महत्व था। अंत में बात करते हैं नासत्य, जिन्हें अश्विन कुमार के रूप में भी जाना जाता है। ये वैदिक देवता स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता के रूप में माने जाते हैं। इनका नाम इस शिलालेख में दर्ज होना बताता है कि प्राचीन समय में भी चिकित्सा और स्वास्थ्य का महत्व था। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू देवताओं के नाम तुर्की में मिले शिलालेख में कैसे आए? इसका उत्तर है प्राचीन मितानी साम्राज्य। मितानी साम्राज्य एक इंडो आर्यन सभ्यता थी जो आधुनिक सीरिया और तुर्की के क्षेत्रों में बसी हुई थी। मितानी शासक वैदिक आर्य परंपराओं से प्रभावित थे और उन्होंने इन देवताओं की पूजा की। इसका प्रमाण हमें बोगज़ शिलालेख में मिलता है, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। दोस्तों, ये शिलालेख हमें ये सिखाता है कि प्राचीन समय में विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच गहरा संबंध था। हिंदू देवताओं का तुर्की में पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि वैदिक संस्कृति और इसके प्रभाव कितनी दूर दूर तक फैले हुए थे। तो दोस्तों, ये थी बोगज़ शिलालेख और हिंदू देवताओं के नाम की कहानी। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक और अद्भुत ऐतिहासिक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।